न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीम। मैं हूँ आपके साथ शुभांगी। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। पीएम मोदी ने मिजोरम के लोगों से किए क्या चुनावी वादे। महादेव ऐप मामले पर सीएम भूपेश बघेल का बड़ा बयान, भाजपा पर लगाए ये आरोप। मुफ्त राशन योजना बढ़ाने पर कांग्रेस का पीएम पर निशाना, कहा सरकार का कदम आर्थिक संकट का संकेत। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। पीएम मोदी ने मिजोरम के लोगों से किए क्या चुनावी वादे। मिजोरम विधानसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य की जनता से बीजेपी की सरकार बनने पर अद्भुत मिजोरम बनने का वादा किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया कि केंद्र की बीजेपी की सरकार ने राज्य के विकास के लिए क्या सब कार्य किए हैं। पीएम मोदी ने कहा है कि बीजेपी के पूर्वोत्तर राज्य को दिल्ली से जोड़ने के कार्य है। उन्होंने कहा है कि पीएम किसान सम्मान निधि के तहत राज्य के 7.70 किसानों को हर साल लाभ मिल रहा है और इस योजना के तहत प्रदेश के प्रत्यक्ष किसानों के खातों में अब तक 28,000 रुपए की रकम सीधे पहुंच चुकी है। मिजोरम के 5 ग्लोबल टूरिस्ट हब बनने की क्षमता। पीएम मोदी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मिजोरम ऐसा राज्य है जहां प्रकृति और संस्कृति दोनों है। उन्होंने कहा कि इसके पास ग्लोबल टूरिस्ट हब बनने की क्षमता है। जब इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होती है तो इससे ट्रेड, टैलेंट और टूरिज्म को मदद मिलती है। पीएम मोदी ने वीडियो के माध्यम से राज्य के मतदाताओं को संबोधित किया। बीजेपी सरकार की वजह से राज्य में सभी क्षेत्रों में क्रांति आई है। उन्होंने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर से निवेश, उद्योग और आमदनी आती है और इससे अवसर भी पैदा होते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि मिजोरम की पहली ही एक यात्रा के दौरान मैंने ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम से ट्रांसफॉर्मेशन के लिए काम करने का वादा किया था। तब से बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकार के काम की वजह से सभी क्षेत्रों में क्रांति आई है। पीएम मोदी ने कहा 2013-14 तक पूर्वोत्तर में नेशनल हाईवे कुल लंबाई 11,000 किलोमीटर थी। 2022-23 में हमने इसे 16,000 किलोमीटर तक बढ़ाया। प्रधानमंत्री ने कहा कि मिजोरम के करीब 4.5 लाख लोगों को आयुष्मान भारत कार्ड दिए। राज्य के लगभग 100 अस्पतालों में इस कार्ड के माध्यम से लोगों को मुफ्त इलाज मिला है। हम वंचितों को वरीयता देते हैं। प्रधानमंत्री पीएम मोदी बोले कि हम वंचितों को वरीयता देते हैं। मिजोरम के जो जिले विकास में ज्यादा पीछे रह गए हैं उनके लिए भी हमने विशेष अभियान चलाया है। ममित जिले एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम की सफलता जिला स्तर पर हमारे विकास का सबसे बड़ा प्रमाण है। अब विकास के पैरामीटर पर ममित दूसरे जिलों से भी अच्छा कर रहा है। गौरतलब है कि पीएम मोदी की ममित ही चुनावी रैली होने वाली थी जो किसी वजह से रद्द हो गई। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। महादेव ऐप मामले पर सीएम भूपेश का बड़ा बयान, भाजपा पर लगाए ये आरोप। महादेव बुक ऐप मामले पर ईडी की कार्रवाई के बाद कांग्रेस भाजपा सियासी तलवारें खींच गई है। आरोप प्रत्यारोप के साथ एक दूसरे पर बयानबाजी शुरू हो गई है। महादेव ऐप मामले पर बीजेपी नेताओं के बयान पर सीएम भूपेश बघेल ने पलटवार किया। सीएम भूपेश बघेल ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि महादेव ऐप से भाजपा नेताओं का संबंध है। सीएम बघेल ने आगे कहा कि महादेव ऐप से जुड़े लोगों के साथ बीजेपी नेताओं की फोटो है। महादेव ऐप ऐसे जुड़े लोगों पर हमने कार्रवाई की है। इस मामले में अब बीजेपी खुद फंसी है। वही कांग्रेस ने कहा है कि जिस ड्राइवर के बयान पर मुख्यमंत्री पर आरोप लगाया गया था वो भाजपा का कार्यकर्ता है। ईडी और भाजपा से मिलकर मुख्यमंत्री की छवि खराब करने के लिए साजिश चल रही है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मुफ्त राशन योजना बढ़ाने पर कांग्रेस का पीएम पर निशाना, कहा सरकार का कदम आर्थिक संकट का संकेत। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर इस मामले को लेकर अपना रुख बदलने का आरोप लगाया। रमेश ने सोशल मीडिया मंच पर कहा कि उनकी यह ताजा घोषणा आर्थिक बदहाली और बढ़ती असमानताओं का संकेत है जो लगातार बढ़कर खतरनाक स्तर पर पहुंच गई है। अधिकतर भारतीयों की आय उस हिसाब से नहीं बढ़ रही है जिस दर से आवश्यक वस्तुओं की कीमतें आसमान छू रही है। उन्होंने कहा कि मोदी ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को अगले 5 साल तक बढ़ाए जाने की घोषणा की है। कि कांग्रेस नेता ने दावा किया कि मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में सितंबर 2013 में संसद द्वारा पारित राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम का कई बार विरोध किया था। उन्होंने कहा कि PMGKY और कुछ नहीं बल्कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम है जो पहले से ही 80 करोड़ भारतीयों को कवर करता है। यह प्रधानमंत्री के यू टर्न लेने का एकमात्र उदाहरण है। मनरेगा
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी को लेकर भी उन्होंने अपना रुख बदलने के लिए मजबूर होना पड़ा था। मनरेगा महामारी के दौरान जीवन रक्षक साबित हुआ था। मोदी ने शनिवार को दुर्ग में एक रैली में कहा था कि देश के 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त राशन देने वाली योजना को भाजपा सरकार अगले 5 साल के लिए और बढ़ाएगी। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर MNS न्यूज टी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, ट्विटर, हाइकूक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewst.com पर। फिलहाल वक्त हो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद दिखेगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज टी पर। नमस्कार।